Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to cover important current affairs of 4 अप्रैल 4 अप्रैल के जितने भी important current affairs होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. फॉर PDF ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप टेलीग्राम पे जाके सिंपली चैनल का नाम सर्च करके भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस सुपर इंपॉर्टेंट वीडियो. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, इसे कौन सी डेट को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2 अप्रैल. 2 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे. ओके, बेसिकली ऑटिज्म है क्या? ऑटिज्म स्पेक्ट्रल डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल, सोशल इंटरेक्शन एंड बिहेवियर को इफेक्ट करता है. ओके, तो इसी के प्रति अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो हर साल 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे हम ऑब्जर्व करते हैं. 1 अप्रैल को हमने उत्कल दिवस, उड़ीसा दिवस ऑब्जर्व किया है. 1 अप्रैल को ही RBI ने अपना फाउंडेशन डे भी सेलिब्रेट किया है, ऑब्जर्व किया. RBI का एस्टैब्लिशमेंट 1935 में हुआ था. तो 2 अप्रैल याद रखें, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे. आगे बढ़ते हैं. Recently, the Sheikh Mansoor bin Zayed Al Nahyan has been appointed as a vice president of which of the following country? तो किस कंट्री के शेख मंजूर बिन जैद अल नहान वाइस प्रेसिडेंट बने हैं? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, UAE. ओके, UAE के बने हैं. एंड वेल पिक्चर भी आपके सामने है. अगर ये तो वाइस प्रेसिडेंट, अगर मैं आपसे पूछूं प्रेसिडेंट कौन है UAE के, तो आपका आंसर होना चाहिए शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान. शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान. मैं रिपीट कर रहा हूँ. देखो एक क्लू देता हूँ, जहाँ भी आपको अल नहान मिलेगा ना, तो जितने भी बड़े बड़े किंग्स होते हैं, जो भी लीडर्स रहते हैं UAE के, उनके नाम के साथ अल नहान आपको जरूर देखने को मिलेगा. ये गैस बता रहा हूँ, अगर नहीं पता होगा तो आप मार्क कर सकते हो. ओके, तो इनका नाम आप याद रखें. UAE के बारे में, UAE की कैपिटल आबू धाबी है. देखो कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ UAE के बारे में जो रिसेंटली अभी इंपॉर्टेंट है. अभी एक एक्सरसाइज होस्ट की थी UAE ने, जो मल्टी लेटरल एक्सरसाइज थी. मल्टीनेशनल कंट्रीज ने उसमें पार्टिसिपेट किया. एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग, उसमें हमारे इंडिया की तरफ से तेजस एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया था. ये आप याद रखें. देखो UAE के साथ में एक्सरसाइज भी करते हैं ज़ईद तलवार. ज़ईद तलवार हमारे इंडिया की एक्सरसाइज है UAE के साथ. ज़ईद तलवार आप जरूर ध्यान रख लीजिए, अभी रिसेंटली हुई है, ये आप ध्यान रखें. उसके बाद एक मिशन है UAE का, रिसेंटली न्यूज़ में था, राशिद रोवर मिशन है UAE का. मून मिशन है, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा. राशिद रोवर इंपॉर्टेंट है. ओके, तो इतनी कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रखें UAE के बारे में. आगे बढ़ते हैं. Who has assumed the position of Vice Chief of Naval Staff? तो कौन बने हैं जी Vice Chief of Naval Staff? Correct answer for this question is संजय जसजीत सिंह is the correct answer for this question. याद रखें. अगर मैं आपसे पूछूं इंडियन नेवी डे हम कौन सी डेट को ऑब्जर्व करते हैं, देन आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए 4 दिसंबर, 4 दिसंबर को. अगर मैं आपसे पूछूं चीफ कौन है हमारे इंडियन नेवी के, हमारे जो चीफ हैं वो है R हरि कुमार. चलो बाकी आर्मी, हम डिफेंस फोर्सेस का कर लेते हैं. इंडियन एयरफोर्स का अगर मैं आपसे पूछूं इंडियन एयरफोर्स डे कौन सी डेट को हम ऑब्जर्व करते हैं? 8 अक्टूबर. 8 अक्टूबर को हम इंडियन एयरफोर्स डे ऑब्जर्व करते हैं. एयरफोर्स के चीफ कौन है? VR चौधरी. इंडियन आर्मी डे सबको पता है 15 जनवरी. चीफ कौन है जी? हमारे मनोज पांडे. तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, जो कॉमन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. देखो एक चीज़ गाइस मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना है. सपोर्ट आपको करना है वीडियो को लाइक करके. तो लाइक करना ये आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है टुवर्ड्स अवर चैनल, क्योंकि मुझे भी आपका सपोर्ट चाहिए. आपके सपोर्ट के बिना काफ़ी चीज़ें मेरे लिए चैलेंजिंग है. तो मैं आज वीडियो का ना एक टारगेट सेट कर रहा हूँ 500 लाइक्स का. आई होप हम इस टारगेट को अचीव करें. देखो जितने भी लोग, अगर आपको लग रहा है कि हाँ चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल है, तो फॉर श्योर यू हैव टू हिट द लाइक बटन. दैट्स ऑल यू हैव टू डू फ्रॉम योर साइड. रिसेंटली सुंदरराजा मैंगोज ऑफ रेवा डिस्ट्रिक्ट एंड गच्चक ऑफ मोरिना of which of the following state has got GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया. आपको बताना है कि किस स्टेट के ये मैंगो है. ये आम देख रहे हो आप, एंड ये गच्चक जो जैगरी से बनती है, गुड़ से बनती है. तो रेवा डिस्ट्रिक्ट से तो आपको आइडिया लगेगा. मोरिना डिस्ट्रिक्ट भी आप लोग जानते हो. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश. ओके, याद रखें मध्य प्रदेश की ये एक सुंदरराजा मैंगोज एंड गच्चक को भी रिसेंटली दिया गया. क्या आप मुझे बता सकते हो कि पहला ऐसा इंडियन आइटम या प्रोडक्ट कौन सा है जिसको GI टैग दिया गया था? दार्जिलिंग टी को सबसे पहला जो प्रोडक्ट बना था, जो अभी रिसेंटली कांगड़ा टी को यूरोपियन GI टैग दिया गया, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की है, वो आप याद रखें. ओके, तो कुछ चीज़ें आपको रिलेट खुद से ही करनी है. बाकी देखो रिवीजन तो आपको मैं करवाते रहूँगा, चीज़ें आप ऑटोमेटिकली रिवाइज करेंगे. रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कनक्लेव? तो फर्स्ट इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कनक्लेव ऑर्गेनाइज करवाया गया. डिफरेंट कंट्रीज में इसमें पार्टिसिपेंट थे. तो आपको बता रहा है कि न्यू दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज करवाया गया था. किस मिनिस्ट्री द्वारा इसे ऑर्गेनाइज करवाया गया था? इंटरनेशनल
क्वांटम कम्युनिकेशन करने के लिए। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। एंड हु इज द मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन? जो मिनिस्टर ऑफ रेलवे भी हैं, अश्वनी वैष्णव। रिसेंटली द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO द्वारा है सर्टिफाइड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द मलेरिया फ्री। तो मलेरिया फ्री इस दोनों कंट्रीज में इसको डिक्लेयर फ्री कर दिया है। लास्ट केस अगर अजरबैजान की बात करूं तो 2010 में, देन उसको तजाकिस्तान की बात करूं अराउंड 2014 में लास्ट केस इसका इसमें जो स्पॉट किया गया था प्लाज्मोडियम की वजह से, फीमेल मॉस्किटो एनोफिल्स की वजह से ये मलेरिया स्प्रेड होता है बेसिकली। तो आपको ये बताना है कि इसमें ये कौन से कंट्रीज हैं। तो कंट्रीज में आपको बता ही चुका हूँ, अजरबैजान और तजाकिस्तान को, दोनों कंट्रीज को अभी WHO द्वारा मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली जो द फॉलोइंग स्टेट, किस स्टेट की है ये? नागरी दुबराज राइस। नागरी दुबराज राइस को इसको GI टैग दिया गया। ओके, अभी GI टैग दिए जा रहे हैं। तो नागरी दुबराज राइस किस स्टेट के हैं? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ये बासमती राइस है छत्तीसगढ़ के। ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसी तरीके से 2019 में जीराफुल राइस, ये जीराफुल राइस भी आपको छत्तीसगढ़ के ही मिलेंगे। इसको भी GI टैग दिया गया था। नाउ दुबराज राइस फ्रॉम छत्तीसगढ़ ऑल्सो गॉट GI टैग। ओके, GI टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के हेडक्वार्टर्स का जो ऑफिस है, इसके हेडक्वार्टर्स आपको चेन्नई में मिलेंगे। तो ये आपको याद रखना है। रिसेंटली एक रिपोर्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2023 बाय आर्टन कैपिटल। देखो जो हेनले रिपोर्ट निकालता है, हेनले रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग नंबर 1 जापान है। अब इसका जो अभी रिसेंटली रैंक है, इसके अकॉर्डिंग नंबर 1 में अगर मैं आपको बताऊं आर्टन कैपिटल के अकॉर्डिंग, तो UAE का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, UAE नंबर 1 पे है। यहाँ आपसे इंडिया का पूछ रहा है तो 144 नंबर पे है। अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स जापान की अगर मैं पोजीशन आपसे बताऊं तो 26 है। ओके, हेनले के अकॉर्डिंग नंबर 1 है एंड इसमें हमारे इंडिया का रैंक है जो 144। Recently, PM Modi, Prime Minister Narendra Modi attended the Combined Commander Conference 2023। देखो ये कॉन्फ्रेंस था क्या, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमारी आर्मी की, हमारी डिफेंस पर्सनल्स की, हमारी जितने भी डिफेंस हैं जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, कितने ज़्यादा प्रिपेयर हैं पहले से। कोई भी आपदा आ जाए या कोई भी चीज़ें हैं, हम कितने चीज़ें प्रिवेंटिव मेजर्स हमने क्या क्या लिए हैं, कितने रेडी हैं फॉर द समथिंग विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। तो वैसी चीज़ों के लिए हम लोग अगर कितने प्रिपेयर है, कॉन्फ्रेंस का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था। तो आपको ये बताना है कि इट वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। भोपाल के लिए, भोपाल में इसने होस्ट किया है, भोपाल में हुई है बेसिकली, एंड इसका थीम है रेडी, सर्जेंट एंड रेलिवेंट। Recently, whom of the following has taken over as the chairman and managing director of PTC India Limited? पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। बेसिकली इसका काम क्या है कि अगर हम पावर को एक कंट्री से दूसरी कंट्री, जैसे लेट्स सपोज हमने नेपाल या बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है या वहाँ से लेनी है, तो इसमें जो काम करता है ये वो करता है PTC, पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। तो इसके CMD बने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर राजीव के मिश्रा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके हेडक्वार्टर्स आपको न्यू दिल्ली में मिलेंगे। रिसेंटली विच द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड 363 मिलियन लोन टू कर्नाटका टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। तो किसके द्वारा इतना लोन प्रोवाइड किया गया कर्नाटका को? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने ये लोन प्रोवाइड किया कर्नाटका को फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। Next is under स्वच्छता 2023 कैंपेन प्रोग्राम, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, इनने एक टारगेट सेट किया। हाउ मेनी इंडियन सिटीज आर टारगेटेड टू बिकेम 3-star गार्बेज फ्री बाय अक्टूबर 2024। टोटल नंबर ऑफ सिटीज़ जो टारगेट की जाएंगी एंड 3-star रेटिंग उनको बनाया जाएगा गार्बेज फ्री बनाने के लिए जो टारगेट सेट किया गया। तो आपको बताने की कितने सिटीज़, टोटल 1000 सिटीज़ को टारगेट किया जाएगा अक्टूबर 2024 तक 3-star गार्बेज फ्री बनाने के लिए। एंड ये अनाउंसमेंट ड्यूरिंग द जीरो वेस्ट डे किया 29 मार्च को। हम ये इंपॉर्टेंट डे ऑब्जर्व करते हैं, तो ये भी आप याद रख सकते हो। सो डेट्स ऑल। नाउ एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आप बताएंगे मुझे। आप रिसेंटली जो द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास द राइट टू हेल्थ बिल। सो इसका आंसर आपने बताना है मुझे। सो विद दिस हमारे आज के करंट अफेयर्स ओवर हुए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, चीज़ें क्लियर हैं आपके लिए। सारी चीज़ें मैं बिल्कुल सिंपल रख रहा हूँ। बाकी आपका नेक्स्ट संडे से आपका रिवीजन भी करवाएंगे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है, तो इसी तरीके से हम चलेंगे। सो एट द एंड आपको करंट अफेयर सेक्शन में कोई भी दिक्कत ना आए। तो मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ विद न्यू क्वेश्चंस। वीडियो को लाइक जरूर करना है, टारगेट 500 का सेट किया है।
देखो 10 से 12 मिनट की वीडियोज़ रहती हैं, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी कवर होंगे। एंड इसी तरीके से अगर हम सिस्टमेटिकली करेंगे तो चीज़ें आप जल्दी एंड ईजिली रिटेन कर पाएंगे। करंट अफेयर के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट पार्ट एंड डू लाइक शेयर एंड टारगेट को जरूर अचीव करवाना।